ईवीएम एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा देश में चुनाव के समय सबसे ज़्यादा होती है। चुनावी नतीजे आते ही सबसे ज़्यादा विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाता है। एक बार फिर देश में चुनाव की तैयारी है। लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है। अगले 3 महीने में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और प्रधानमंत्री चुना जाएगा। इन सब के बीच एक बार फिर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो होगी ईवीएम मशीन। तो चलिए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिरकार ईवीएम होती क्या है, कहाँ बनती है और इसकी कीमत क्या होती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैटरी से चलने वाली एक ऐसी मशीन जिसमें मतदाताओं के मत दर्ज किए जाते हैं और ये मशीनें वोटों की गिनती भी कर लेती है। ईवीएम मशीन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, इसे पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। दूसरा हिस्सा होता है बीयू यानी वैलिडिंग यूनिट, इस हिस्से को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है जिसके जरिए वोट डाले जाते हैं। इन दोनों यूनिट को 5 मीटर लंबे तार से जोड़ा जाता है। ईवीएम का तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह ईवीएम से जुड़ा एक ऐसा सिस्टम है जिस पर वोट डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका वोट आपकी चुनी हुई पार्टी को मिला है या नहीं। जैसे ही वोटर बैलेट यूनिट की बटन दबाता है, वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जिसमें वोटर का नाम, चुनाव चिन्ह जैसी सारी डिटेल रहती हैं। यह पर्ची 7 सेकंड के लिए वीवीपैट पर नजर आती है, उसके बाद एक सील बंद बक्से में चली जाती है। वीवीपैट वाली ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड में हुए उपचुनाव में किया गया था। शुरुआती दिनों में जब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो इस पर सवाल उठे, इसलिए इसके साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया। वीवीपैट वाली ईवीएम से वोटों के गिनती की प्रक्रिया भी जान लीजिए। इसके लिए चुनाव क्षेत्र की किसी भी रैंडम ईवीएम को गिनती के लिए चुना जाता है। फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से होता है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर ईवीएम मशीन और वीवीपैट का डाटा आपस में मैच नहीं होता तो वीवीपैट के आंकड़ों को तवज्जो दी जाती है। अब जानते हैं कि ईवीएम मशीनें बनाता कौन है। ईवीएम मशीनें भारत में ही बनाई जाती हैं। इसे बनाने के लिए 2 सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। पहली है VEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह कंपनी भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। ईवीएम बनाने वाली दूसरी कंपनी है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत काम करती है। अब जानते हैं ईवीएम मशीनों की कीमत। ईवीएम मशीनों के अलग अलग हिस्सों की कीमत भारत की प्राइस नेगोशिएशन कमेटी तय करती है। ईवीएम की बीयू यानी बैलेट यूनिट की कीमत चुनाव आयोग ने 7,991 रुपये बताई है। ईवीएम की सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,812 रुपये है। ईवीएम का सबसे महंगा हिस्सा होता है वीवीपैट, इसकी कीमत है 16,132 रुपये। अब चुनाव आयोग का दावा है कि एक ईवीएम करीब 15 साल तक चलती है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया सस्ती हो जाती है। वहीं बैलेट पेपर से जो चुनाव होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था। चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और संभाल कर रखने में जितना भी खर्च होता था वो अब ईवीएम का इस्तेमाल होने से बच जाता है। साथ ही साथ वोटों की गिनती के लिए भी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, इससे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च बच जाता है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि ईवीएम की हाईटेक निगरानी होती है जिसमें काफ़ी खर्च होता है। अब ये जान लीजिए कि चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था।
भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में केरल की पारूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुआ था। हालांकि उस वक्त ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं थी, तब ईवीएम को मान्यता नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खारिज कर दिए थे। साल 1989 में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। ईवीएम को लेकर आम सहमति बनी। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ईवीएम का इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। हालांकि वोटिंग मशीन का स्वरूप भारत की ईवीएम से काफ़ी अलग होता है। भारत में इस्तेमाल हो रही वोटिंग मशीन को DRE यानी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीन कहा जाता है।